इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइडेंटिटी दिखाइए, फेस अपना रिवील करिए और निकलिए घर। इसमें तो कोई मुझे लगता है आपत्ति होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वोट चोरी जो राहुल गांधी जी बार बार चिल्ला रहे थे, ये लोग वोट चोरी करना चाहते हैं। ये लोग संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, ये लोग एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं चलना चाहते हैं और इसीलिए जो है इसको एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही जो है जो सराहना बात की है योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे लगता है कि हम इसको पॉजिटिव वे में लेकर के कहते हैं ना, वो करते हैं। अगर उन्होंने बोला मैं राम मंदिर, वो ऐसा नहीं है कि उनके वो मुंह में राम राम बगल वाली शेरा वाली बात नहीं है मोदी जी में, कि बोलते कुछ और है और पीछे से करते कुछ और है। तो वो उन्होंने देश हित में काम किया है, देशवासियों के लिए काम किया है, आतंकवाद के खिलाफ हैं, ये सांस ले रहे हैं इस देश में आज की डेट में। मुझे लगता है इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। डेवलपमेंट, प्रगति, उन्नति हो रही है। 2047 में हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो ये तभी पूरा होगा जब सारे देशवासी एकजुट होकर के। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। उसके बाद से बिहार चुनाव में लगातार खलबली बढ़ गई है। जेडीयू के नेता तमाम परेशानियों में आ चुके हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने विकास वर्सेस बुर्का की बात की है। उन्होंने कहा कि बुर्का की आड़ में फर्जी वोट डलाना चाहते हैं और जब एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ने कन्फर्म कर दिया है कि कोई जो वोट डालने जा रहा है उसकी पहचान जरूरी हो गई है, तो ऐसे में विपक्षी क्यों परेशान हो रहे हैं और उनको क्या दिक्कत हो रही है, आखिर कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है, जो विपक्षी दल के हैं, उनका कहना है कि इस्लाम में पर्दा हराम है। लेकिन पक्ष के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो क्या वहाँ अपनी सूरत नहीं दिखाते हैं या अपनी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। ये सारे सवाल हैं, इन सब पर बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बिहार चुनाव में विकास वर्सेस बुर्का की बात हो रही है और आरोप ये लग रहा है कि जो है इस्लाम के खिलाफ जाके चीज़ें की जा रही, मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें सियासत को धर्म से अलग रखना चाहिए और जहाँ तक बात है बुर्के की या जहाँ तक बात है देश के संविधान की और बात है वोटिंग की, मुझे लगता है कि अगर हम अभी जब राहुल गांधी जी ने बढ़ चढ़ के ज़ोर से शोर शराबा के साथ बोला था कि वोट चोरी हो रही है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये वोट चोरी रोकनी है और उसका एक पॉइंट ये हो सकता है कि बुर्के के आड़ में अगर चोरी होती है तो हम क्यों नहीं रोक सकते। आप ये कह सकते हैं कि अगर फीमेल कोई रिप्रेजेंटेटिव रहे पोलिंग बूथ में, आप उसके सामने अपनी आइडेंटिटी शो कर लीजिए, दिक्कत क्या है। तो क्यों आप इसको रंग दे रहे हैं, मुस्लिम का रंग देना, मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा इसको इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। हम संविधान के अंदर चल रहे हैं, संविधान, भारत का संविधान सब फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए कि इसको पॉजिटिव वे में लेकर के देश की उन्नति के लिए काम करें और धर्म की राजनीति को बिल्कुल साइड में रखें। लेकिन सर, क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए बुर्का का आड़ लेकर अब वो कह रहे हैं कि भाई ये मजहब के खिलाफ, पहली बात तो है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि एक महिला रहेगी जो कि उस चीज़ की जांच करेगी। लेकिन इतनी परेशानी क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, क्योंकि वही उसी बुर्के की आड़ में ये लोग घुसपैठियों को एंट्री कराकर फर्जी वोटों के सहारे जीतना चाहते हैं और एसआईआर के माध्यम से अब जाँच हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। जी देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यही मतलब मैं खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट का फोटोग्राफ, तो यू हैव टू, है ना, आपको वो रिवील करना है अपना फेस। आप आधार सेंटर में जाते हैं तो आपको रिवील करना है अपना फेस। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप वोटिंग करते हो, वोटिंग फेक वोट्स को रोकने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, और जो है अगर आपको फेस अपना रिवील करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइडेंटिटी दिखाइए, फेस अपना रिवील करिए और निकलिए घर। इसमें तो कोई मुझे लगता है आपत्ति होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वोट चोरी जो राहुल गांधी जी बार बार चिल्ला रहे थे, मुझे लगता है कि वोट चोरी के जो है इस चक्कर में, इस प्रोपेगेंडा में ये लोग जो है लोगों को जो है एक जो है धर्म का जो रंग दे रहे हैं, ताकि ये लोग वोट चोरी करना चाहते हैं। ये लोग संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, ये लोग एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं चलना चाहते हैं और इसीलिए जो है इसको एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही जो है जो सराहना बात की है योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे लगता है कि हमें इसको पॉजिटिव वे में लेकर के चलना चाहिए। हर एक, अगर आप देशवासी हैं, अगर आप देशद्रोही हैं, तो फिर आप कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। हर एक देशवासी के लिए मुझे लगता है कि सही स्टेप है, सही बात है और हमें लगता है हमें सबको इस जो है इसको वेलकम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की छवि जो है विपक्षी के अगर नज़रों से देखें तो उनको कहा जाता है कि भाई इनका हिंदू मुसलमान किए बिना इनकी राजनीति नहीं चल सकती।
आप कैसे योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, उनके कैरियर को देखते हैं, उनके विकास कार्यों को देखते हैं, उनके जो वादे होते हैं या जिस तरीके से वो बातें बोलते हैं, कैसे देखते हैं आप योगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो मुझे अभी अगर यूपी में विकास लग रहा है तो वो सिर्फ हिंदुओं का विकास नहीं हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक का विकास हो रहा है। आप जितनी भी अब स्कीम सेंटर की स्कीम्स देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम देखें, आप जो है जो गोल्डन कार्ड्स, जो हम आयुष्मान भारत की हम स्कीम्स देखें, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू सेक्टर को मिल रहे हैं, वो मुस्लिम्स हर एक को वो सुविधाएं मिल रही हैं। तो अगर आप हर एक स्कीम का लाभ हर एक उठाना चाहता है तो फिर मुझे बताइए कि फिर हर एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको क्यों नहीं फॉलो करेंगे। मतलब जो देश हित में है, अगर वो चीज़ देश हित में है तो ये चीज़ भी देश हित में है। तो मुझे लगता है कि हमें जो है हर एक जो है चीज़ को पॉजिटिवली लेकर के जो है हमें हर एक चीज़ को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे आपने लास्ट टाइम CNRC हुआ तब भी आपने धर्म के साथ जोड़ा, उसके बाद राम मंदिर हुआ फिर आपने धर्म से जोड़ा। आप देखिए, मैं आप जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो वहाँ पे आज की डेट में तकरीबन 4 ऐसे मुस्लिम जो है धर्म स्थल हैं जिनको करोड़ों रुपए लगा करके भारत सरकार ने जो है रिनोवेट किया, अच्छा बनाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि अब आप उसको भी धर्म की राजनीति, हिंदू यहाँ से निकल के भाई प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि कश्मीर में आप धर्म स्थलों को मुस्लिम धर्म स्थलों को क्यों बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर देश के हित में बात है, अगर देश के संविधान को प्रोटेक्ट करने की बात है, देश के जो चुनाव जो आयोग है इसको एक सही दिशा में ले जाने की बात है, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको दिक्कत है कि कोई दूसरा बंदा मर्द ना देखे किसी औरत की शक्ल, आप एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को पोलिंग बूथ में रखिए, उनको अपनी आइडेंटिटी दिखाइए और ख़त्म करिए कहानी। सिंपल, इसको रंग देने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर ऐसा कहा जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ उनका सारा जो है ताना बाना रहता है? योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, नरेंद्र मोदी मुसलमानों को नहीं चाहते कि इस देश में रहें। आपको कैसा महसूस हो रहा है? 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लगातार। आप कैसे देख रहे हैं? वाकई में मुसलमानों के लिए दिक्कत हो गया है क्या 2014 के बाद से? देखिए, 2014 के बाद से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स इन टुडे मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स आर वर्किंग विद द बीजेपी। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो है वो बीजेपी के जो है दामन थाम रहे हैं। बीजेपी के साथ मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स क्यों? क्योंकि मोदी जो कहते हैं ना वो करते हैं। अगर उन्होंने बोला मैं राम मंदिर, वो ऐसा नहीं है कि उनके वो मुंह में राम राम बगल वाली शुरा वाली बात नहीं है मोदी जी में। मोदी जी जो है मुसलमानों के लिए ये करना वो करते हैं, हिंदुओं के लिए ये करना वो करते हैं। वे उनकी नीति और उनकी जो पॉलिसीज़ है वो कांग्रेस की तरह नहीं है कि बोलते कुछ और पीछे से करते कुछ और है। तो वो उनने देश हित में काम किया है, देशवासियों के लिए काम किया है, आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो सरहद पार हो चाहे वो देश के अंदर हो, आतंकवाद के खिलाफ है, डेवलपमेंट के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर डेवलपमेंट करना एंटी मुस्लिम है तो मुझे लगता है मोदी जी अच्छा करते हैं। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना एंटी मुस्लिम है तो मुझे लगता है मोदी जी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हम चैन की सांस ले रहे हैं इस देश में आज की डेट में। मुझे लगता है इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। डेवलपमेंट, प्रगति, उन्नति हो रही है। 2047 में हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो ये तभी पूरा होगा जब सारे देशवासी एकजुट होकर के ये धर्म की राजनीति छोड़ करके एकजुट होकर के जब एक दूसरे का हाथ थामेंगे, तभी विकसित भारत का जो है सपना जो वो पूरा हो सकता है। और ऐसे करके आप अपने देश को ही नहीं, अपने घर को, अपने परिवार को कमजोर कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का जो है ये प्रोपेगेंडा करके। बिहार चुनाव में कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि बिहार चुनाव है, जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तमाम नेता उसमें शामिल हो गए हैं। क्या लग रहा है बिहार में और देश में, क्या कहते हैं, वापसी जरूरी है? जो है बीजेपी के लिए वापसी जरूरी है या फिर चाहिए कि कोई दूसरी सरकार आनी चाहिए? जी नहीं, देखिए, लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ करके बीजेपी को, मैंने पहले ही आपको बताया कि लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि बीजेपी ने मतलब कोई अपने लिए काम किया है। बीजेपी पर सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे नेशन फर्स्ट की बात होती है। नेशन फर्स्ट की जहाँ पे बात होती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हर एक देशवासी उस पार्टी के साथ है, उस विचारधारा के साथ है। तो जो बिहार का इलेक्शन है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है कि बिहार के इलेक्शंस पे नज़र रहती है, पूरे इंडिया की नज़र होती है बिहार के इलेक्शंस के ऊपर। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बिहार की भी जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो एक अलायंस पार्टनर थी अभी जो है जेडीयू की, तो मुझे लगता है सीट शेयरिंग पूरा इक्वल, दोनों का 101 सीट शेयरिंग हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत में जो है
भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुमत में उतरेगी इस बार और बहुमत हासिल करेगी। चिराग पासवान जी जो है वो भी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करते हैं, 29 सीटें उनको भी मिली है और जैसे कि उनको मोदी जी का हनुमान भी बोला जाता है, तो वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। उनके पिताजी की छवि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे से उभर के आएगी अभी बिहार में भी। और जो नीतीश कुमार तो ऑलरेडी उनके फेवरेट हैं ही बिहार के। तो मुझे ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें हो रही हैं विपक्ष के द्वारा या बाकी चीज़ों के द्वारा, ये जो उनके जो नकली ढोकले हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब पस्त होने वाले हैं और मोदी जी फिर एक बार बिहार से उभर के आएंगे। तेजस्वी यादव हैं, बिहार के विपक्षी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने एक वादा किया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, हम महीने भर के अंदर जो है हर घर में, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको सरकारी नौकरी देंगे। तो आपको भरोसा करना चाहिए जनता के तौर पे, किस जनता भरोसा कर लेगी इस वादे पर? देखिए, ऐसे वादे जो है ये हर पॉलिटिशियन देता है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने बोला था कि हम पहले साल में एक लाख नौकरियां देंगे, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपको 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। और आज की डेट में उमर अब्दुल्ला साहब तो 200 यूनिट तो छोड़िए, वो एक गैस सिलेंडर फ्री नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी 50 करोड़ 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के सब 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स दे रहे हैं। तो ये जो बातें और ग्राउंड पे काम, वो आपको लोगों को देखा हुआ है और आगे भी मुझे लगता है लोगों को उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए जो देश में हो रही है, ना कि वादों पे, ना कि झूठे जो है इन चीज़ों पे। मुझे लगता है कि लोग जो है वो समझ चुके हैं राजनीति कौन करता है और देश की विकास की बात और देश की विकास के लिए एक्चुअल काम कौन करता है, वो लोग समझ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि बिहार इस बार किसको चुनने वाला है? क्योंकि देखिए, एक तरफ सरकारी नौकरी दे रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनके काम है, तो सरकारी नौकरी को चुना जाएगा या फिर जो है नरेंद्र मोदी के कामों को चुना जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें अपने आप में एक इक्वलिटी रखते हैं। नौकरियां भी ठीक हैं, बट मेरे हिसाब से जो मोदी जी ने जो स्टार्टअप इंडिया के तहत लोगों को ये बोला कि हम जो है स्वदेशी चुनेंगे, वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, मुझे लगता है कि जॉब सीकर से अच्छा आप जॉब क्रिएटर बन जाओ, ठीक है ना। तो बिहार में भी वो पॉलिटिक्स और वो डेवलपमेंट हो कि लोग आप जॉब सीकर बने, जॉब प्रोवाइडर बने रादर देन जॉब सीकर। तो अगर मोदी जी को लाते हैं तो और उन्नति और तरक्की और डेवलपमेंट और जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी तो जॉब्स के लिए आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको वही राजनीति देखनी है कि फिर आपको उठ करके दूसरे जगहों पे जाकर के मजदूरी करनी है, जैसे बिहार के लोग मैक्सिमम करते हैं, हाँ जंगल, तो फिर तो आपको कोई भी सरकार चुनिए, फिर आपको कोई मतलब उसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। बट मोदी जी की सरकार वो सरकार है जो आपको जो है क्रेडिबिलिटी के साथ जो है आपका जो है आपको जीने का हक देती है। मुझे लगता है कि उस हक को पाना हर एक देशवासी का जो है मुझे लगता है सपना होता है और उसको लेना। क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहिए था कि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, उनके बारे में क्या कहें, उनके वादों को लेकर, क्योंकि वो बड़ा विकास का दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी बातें कह रहे हैं, युवाओं को लुभा रहे हैं। आपका क्या कहना है उनके बारे में? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन के साथ साथ उनका विजन थोड़ा बहुत डगमगा गया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उसके साथ कभी इसके साथ, और अब इंडिपेंडेंटली वो शायद लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि जो इंसान मतलब इतना मतलब बुद्धिमान हो करके, इतना ज़्यादा एजुकेटेड रिनाउंड हो करके, इतना एक्सपोजर जिसके अंदर है, और फिर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको किस साइड में रहना है, उनको नीतीश जी के साथ रहना है, उनको लालू जी के साथ रहना है, उनको मोदी जी के साथ रहना है, फिर उनको इंडिपेंडेंट रहना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उनको अभी थोड़ा और वर्कआउट करने की ज़रूरत है और अपने पॉलिटिकल करियर को और थोड़ा सा जो है उभारने के लिए उनको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, और सही डायरेक्शन और सही पक्ष कौन सा है उसको देखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उनका जो योगदान जो है, अगर वो सही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका एक योगदान जो है वो मिल सकता है, एक अच्छा उनका पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस है, उसका एक अच्छा जो है लोगों के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में और सही देश हित में, नेशनलिज्म के लिए, और अगर वो विकसित भारत के लिए अगर वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो सही डायरेक्शन में जा सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बिहार चुनाव को लेकर हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, जो नेता वादा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये वादे हैं।
योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है बिहार चुनाव में। तो ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं वादों को लेकर, दावों को लेकर, उनकी हकीकत क्या है, विपक्षी जो दावे कर रहे हैं उनकी क्या हकीकत है, इन सब पर लगातार हम बात कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है बिहार चुनाव को लेकर, योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट को लेकर, या नरेंद्र मोदी जिस तरीके के वादे कर रहे हैं उनके दावों पर कितना भरोसा जनता कर रही है, इन सब पर लगातार आपको हम रिपोर्ट से दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए।